हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम वर्णाश्रम के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम वर्ण व्यवस्था को सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था को जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ये वैदिक काल में प्रचलित 4 वर्ण थे, जिनको आज हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो भारत में जब ऋग्वैदिक काल आता है, जिसको हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जो है उसका टाइम पीरियड मानते हैं, समाज में जो था वो वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा समाज था, जो भारतीय समाज था, वो 4 वर्णों में विभक्त हो गया था या 4 वर्णों में बंट गया था। चारों वर्णों के अलग अलग काम हुआ करते थे। इन वर्णों के अंतर्गत जो है ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे। इनमें से जो ब्राह्मण होते थे वो सर्वोच्च होते थे। उनका काम यज्ञ करना होता था, अनुष्ठान करना होता था और अध्यापन या अध्ययन का काम जो था उनका होता था। इसके साथ ही वो अन्य धार्मिक कार्य भी जो थे वो करते थे। इसके बाद अगर हम क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रियों का काम होता था युद्ध लड़ना, समाज की रक्षा करना, ये उनका काम होता था। वैश्यों की अगर हम बात करें तो वो व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स को जो था वो बढ़ावा देते थे। शूद्रों की बात करें तो वो साफ सफाई करते थे या छोटे काम करते थे, या शेष जो 3 वर्ण हैं इनकी सेवा करते थे। ऋग्वैदिक काल में चारों वर्णों के जो लोग होते थे उनको जो है वो काफ़ी सम्मान प्राप्त था। सभी को जो है अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार जो था व्यवसाय चुनने का जो था वो अधिकार प्राप्त था। किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर जो था वो अछूत नहीं माना जाता था। सभी व्यक्तियों को जो था वो सम्मान माना जाता था और जो उनका कौशल होता था, जो उनकी क्षमता होती थी, उसके आधार पर जो था वो वर्ण व्यवस्था विभक्त थी। आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल आता है, जिसको हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है वो मानते हैं, तो इस समय जो था वो वर्ण व्यवस्था काफ़ी कठोर हो गई थी। व्यक्ति का जो कौशल होता था, उसकी जो क्षमता होती थी, उसके आधार पर जो था वो कोई भी जो है वो काम नहीं कर सकते थे। जिस वर्ण में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसी वर्ण का जो था वो व्यक्ति काम कर सकता था। जैसे किसी का जन्म ब्राह्मण वर्ण में हुआ है तो वो यज्ञ अनुष्ठान उसका काम होता था, अध्ययन अध्यापन का काम जो था वो उसका होता था। इस दौर में जो था वो जन्म पर आधारित जो थे वो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय होते थे वो आनुवंशिक हो गए थे। जैसे कि क्षत्रिय का बेटा जो होगा वो क्षत्रिय होगा तो वो राजा होगा, तो उसका राजा का पुत्र राजा होता था। इस तरह से जो है वो आनुवंशिकता जो थी वो आना स्टार्ट हो गई थी। चारों वर्णों की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है कि पुरुष सूक्त में जो है हमें चारों वर्णों के उत्पत्ति का जो है वो उल्लेख देखने को मिलता है। इस सूक्त में ये बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई थी, भुजाओं से क्षत्रियों की हुई थी, जांघों से वैश्यों की हुई थी, पैरों से शूद्रों की हुई थी। और ऐतरेय ब्राह्मण में जो है बताया गया है कि चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में जो है हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो इस तरह से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ब्राह्मणों की बात करें तो इनके लिए एक शब्द आया है एही, जिसका मतलब होता है आइए। और समाज में ये जो वर्ण होता था वो चारों वर्णों में सबसे सर्वश्रेष्ठ या प्रथम वर्ण होता था, या प्रथम स्थान में जो है उसको रखा गया है। और इनका मूल काम जो होता था वो यज्ञ अनुष्ठान करना होता था, पूजा करना, अन्य धार्मिक काम करना जो था इनका काम था। ब्राह्मणों को द्विज कहते थे, इनका उपनयन संस्कार होता था। ब्राह्मणों की जो शक्तियाँ थी ऋग्वैदिक काल में वो सीमित शक्तियाँ थी, और उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ अनुष्ठानों का जो महत्व था वो बढ़ने लगा था, और ब्राह्मणों की जो शक्तियाँ थी वो अपार हो गई थी, उनमें वृद्धि होना स्टार्ट हो गई थी। क्षत्रियों की बात करें तो उनके लिए आया है अगाही शब्द, जिसको कहते हैं आओ। और इनका मूल काम होता था संकट के समय समाज की रक्षा करना। ये लोग जो होते थे पर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को जो थे वो धारण करते थे, उनके ज्ञाता होते थे, राजा वगैरह बनते थे क्षत्रिय। और चारों वर्णों में इनका दूसरा स्थान था। इन्हें भी द्विज कहते थे, इनका भी उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार इन्हें होता था, इसलिए इनका उपनयन संस्कार होता था।
वैश्यों की बात करें तो वैश्यों के लिए आद्रभ शब्द आया है, जल्दी आओ। और इसका जो मूल काम होता था वो व्यापार वाणिज्य करना, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देते थे, कृषि वगैरह का काम करते थे ये। और चारों वर्णों में इनका जो स्थान था वो तीसरा स्थान था। उत्तर वैदिक काल में जो वैश्य होते थे वो कर को जो थे वो इकट्ठा करते थे या कर चुकाते थे, प्रजा से जो था वो कर वगैरह वसूलते थे। और ब्राह्मण और जो क्षत्रिय होते थे वो वैश्यों के द्वारा जो वसूला हुआ कर होता था उस राजस्व से ही जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और वैश्यों को भी द्विज कहा जाता था क्योंकि इन्हें भी जो था वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और इनका भी उपनयन संस्कार होता था। अब हम शूद्रों की बात करते हैं तो शूद्रों के लिए शब्द आया है आधाम। आधाम मीन्स दौड़ कराओ। इन्हें समाज में चौथा स्थान प्राप्त है, सबसे निचला स्थान। और इन लोगों का जो मूल काम होता था वो ये जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना। और इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। इन्हें अपात्र या आधारहीन जो था वो माना जाता था। ये सबसे निम्न वर्ण माना जाता था। इनकी जो आगे चल के जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो इस काल में जो थी इनकी स्थिति भी काफ़ी जो थी वो दयनीय हो गई थी। शिक्षा का अधिकार भी नहीं था और छोटे मोटे ही काम करते थे। इनका जो घर होता था वो भी 1-2 मंजिले ही होता था, ये बहुत छोटा घर होता था। और जो ब्राह्मणों के घर होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, क्षत्रियों के घर भी काफ़ी बड़े होते थे। और जो वैश्य होते थे उनके घर भी जो थे वो अच्छे होते थे, लेकिन शूद्र गरीब होते थे, ऐसा मान सकते हैं हम, क्योंकि ये छोटे काम करते थे। इसके साथ ही इनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, तो इन्हें इतना पता नहीं होता था समाज में व्यवसाय के बारे में कि कौन सा व्यवसाय इन्हें अच्छा, इनके लिए सही रहेगा। तो जो इन्हें लगता था कि ये काम हमें करना चाहिए तो वो ये काम कर लेते थे। और इस तरह से जो थी इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। इसके बाद जो वर्ण व्यवस्था है वो आगे चल के जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जाके जो है अलग अलग जातियाँ या उपजातियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। आज हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करी है। अगले वीडियो में हम वर्णाश्रम के बारे में बात करेंगे। आश्रम अलग चीज़ है और वर्ण जो है वो अलग चीज़ है। आश्रम में है जिसमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ्य है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। ये 4 जो हैं वो आश्रम है। इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। थैंक यू।